गुड मॉर्निंग और नमस्कार। एक अच्छा मंडे बीत गया और आज ट्यूसडे का नया दिन लेकर आया है। कल का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स ने भारी तरक्की दिखाई। ओपनिंग बेल रेडियो पर आज हम इस मोमेंटम को समझेंगे, ग्लोबल सपोर्ट को देखेंगे और आने वाले सेशन के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये भी जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं ओपनिंग बेल रेडियो, द फर्स्ट नोट टू द मार्केट। आज का मकसद है आपको क्लियर पिक्चर देना। पॉजिटिव मोमेंटम है लेकिन कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़ा कॉशन भी बता रहे हैं। याद रहे, ये सिर्फ जानकारी और शिक्षा का प्रोग्राम है। कोई भी स्टॉक या स्ट्रैटेजी की सलाह नहीं दी जा रही है। आपके निवेश निर्णय आपके स्वयं के अनुसंधान पर आधारित होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं कल के उस स्ट्रॉन्ग मंडे सेशन से। कल मंडे को इंडियन मार्केट्स ने एक ऑलराउंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। निफ्टी 50 0.68% या 173 पॉइंट्स बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 0.58% अप रहा। लेकिन असली स्टोरी ब्रॉडर मार्केट्स में थी। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.58% बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.64% की भारी चढ़ाव दिखाई। ये साफ दिखता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और पैसा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आ रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक सेक्टर्स 3.34% पॉजिटिव में रहे, जो सबसे आगे थे। मेटल सेक्टर 1.56% और फार्मा सेक्टर 1.50% अप रहे। बैंक निफ्टी 0.91% अप रहा, ऑटो सेक्टर 0.99% अप रहा, आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, जो दिखाता है कि ग्लोबल टेक वरीज अभी भी हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव था। निफ्टी में 37 अप स्टॉक्स अप थे जबकि 13 डाउन थे। मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर कंस्ट्रक्टिव है। एमएससीडी इंडिकेटर बुलिश जोन में स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई 52.72 पर न्यूट्रल है। एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, निफ्टी ने अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सॉलिड तरीके से क्रॉस कर दिया है। ये एक मीडियम टर्म बुलिश सिग्नल है। लेकिन एक कॉशन पॉइंट, स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर 94 पर ओवरबॉट दिखा रहा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकती है। तो कृपया अपने रिसर्च और एनालिसिस पे ही किसी भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का डिसीजन लें। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 25,555 सपोर्ट लेवल 1 पर है और रेजिस्टेंस 25,780 रेजिस्टेंस लेवल 1 पर है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक और
तो आइए शुरू करते हैं अब ग्लोबल मार्केट सपोर्ट के साथ। कल रात ग्लोबल मार्केट्स ने भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाया। यूएस मार्केट्स अप रहे, S&P 500 0.38% अप रहे, डाउ जोन्स 0.17% अप रहे, नैस्डैक की बात करें तो 0.42% अप रहे। यूरोप भी स्ट्रॉन्ग रहा, जर्मनी का डैक्स 0.83% अप रहा, एशिया में हांगकांग 1.76%, ऑस्ट्रेलिया 1.85% अप रहे। आज सुबह के लिए सबसे अहम बात, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स करेंटली 25,969.50 पर हैं, जो 79.50 पॉइंट्स या 0.31% की गेन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आज इंडियन मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ है। करेंसी मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। यूरो और पाउंड डॉलर के मुकाबले अप हैं। यूएसडी जेपीवाई पेयर 155.75 पर है, जो डॉलर की वीकनेस दिखाता है। इसका मतलब इंडियन रूपी के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो इनसाइडर ट्रेड्स, प्रोमोटर्स बाइंग कंटिन्यू है। इनसाइडर एक्टिविटी में कल कुछ इंटरेस्टिंग डील्स देखी गई। जुस्तो रियलफिन के प्रोमोटर डायरेक्टर ने 16,000 शेयर्स खरीदे। गांधार ऑयल रिफाइनरी के प्रोमोटर ग्रुप ने 25,000 शेयर्स खरीदे। एडवांस्ड एंजाइम्स के प्रोमोटर ने 20,000 शेयर्स खरीदे। मल्टीपल कंपनीज में प्रोमोटर बाइंग दिखना जनरली पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत है। प्रोमोटर्स कंपनी के फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये डेटा अकेले ट्रेडिंग डिसीजन के आधार नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ इन्फोसिस के एम्प्लॉई ट्रस्ट ने थोड़े से शेयर्स बेचे, जो ईएसओपी रिलेटेड रूटीन एक्टिविटी हो सकती है। कॉर्पोरेट एक्शंस में आज कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। डिविडेंड एक्स डेट आज 11 फरवरी को है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प ₹55 पर शेयर, बहुत हाई डिविडेंड है। पेज इंडस्ट्रीज 12.50 पर शेयर, कमिंस इंडिया 10 पर शेयर, जेबी केमिकल्स ₹12 पर शेयर। कुछ अपकमिंग डिविडेंड्स की बात करें जो कि 12 फरवरी को है। रेपको होम फाइनेंस 2 पर शेयर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ₹0.80 पर शेयर। डिविडेंड एक्स डेट पर शेयर प्राइस एडजस्टमेंट होती है। हाई डिविडेंड यील्ड के चक्कर में स्टॉक मत खरीदें, कंपनी का फंडामेंटल पहले देखें। Investing.com ने Q4 अर्निंग अलर्ट दिया है। आने वाले दिनों में कई इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अर्निंग सीजन मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ा सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ जानने का मौका देता है। मार्केट पल्स डेटा के हिसाब से 1880 अनाउंसमेंट्स आई है और 200 कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसका मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा होगी। अब हम लेते हैं एक छोटा सा एक और इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक।
variable or moving point. कल मंडे का सेशन हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा है। पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर उनका भरोसा दिखाता है। दूसरा, टेक्निकल माइलस्टोन अचीव्ड। निफ्टी का 50 डे SMA क्रॉस एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा। तीसरा, सेक्टर रोटेशन कंटिन्यू। पैसा अभी भी रोटेट हो रहा है। कल PSU बैंक आगे थे, आज कुछ और सेक्टर आगे हो सकते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ट्यूसडे के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? पहला, पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड। गिफ्ट निफ्टी अप है तो मार्केट आज पॉजिटिव ओपन कर सकता है। दूसरा, ओवरबॉट कंडीशन कॉशन। स्टोकेस्टिक RSI ओवरबॉट है तो इंट्राडे वोलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तीसरा, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस। 200 प्लस रिजल्ट्स आने वाले हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस यूज करना ना भूलें, खासकर जो स्टॉक्स ने कल बहुत तेजी दिखाई है। आज ट्यूसडे का दिन कॉशियस ऑप्टिमिज्म का हो सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम है लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो ये था आज ट्यूसडे सुबह का विश्लेषण। मंडे की स्ट्रेंथ, ग्लोबल सपोर्ट, प्रोमोटर बाइंग और डिविडेंड अपडेट्स का ओपनिंग बेल रेडियो पर एक छोटा सा विश्लेषण। हमने देखा निफ्टी 50 डे एवरेज क्रॉस किया, ब्रॉडर मार्केट्स ने मजबूत रैली दिखाई, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं और आज पॉजिटिव ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है। फिर से याद दिला दें, यहाँ सब कुछ समाचार, जानकारी और एनालिसिस के लिए है। किसी भी निवेश के लिए आपकी स्वयं की छानबीन अवश्य करें। मैं आपका होस्ट आपसे कल वेडनेसडे सुबह 7 बजे नए डेटा, नए नजरिए के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद। आपका ट्यूसडे स्थिरता और सफलता से भरा रहे। सुप्रभात। Disclaimer: Investment in securities market are subject to market risks. Please read all related documents carefully before investing.